देखिए, आज शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? क्या पहले से मनाया जाता रहा है या केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के बाद से मनाते हैं या कब? सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षक होते कौन है। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा जगाने वाला शिक्षक कहलाता है। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा जगाने वाला शिष्य कहलाता है, शिक्षक कहलाता है। और प्राचीन काल में ही शिक्षकों का जो दर्जा है वह हमेशा भगवान के बराबर दिया गया है। और कई श्लोकों में कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर के बराबर का दर्जा दिया गया है। और यहां तक कहा गया है कि शिक्षक जो है साक्षात ब्रह्मा यानी गुरुओं का स्थान जो रहा है हमेशा से सर्वोपरि रहा है, भगवान से ऊंचा रहा है। और कबीर के दोहा में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए बलिहारी गुरु आपने जिन्हें दिए बताए। यानी गुरु यानी शिक्षक और भगवान अगर एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले हम गुरु को नमन करते हैं, क्योंकि उस भगवान के बारे में बताने वाला गुरु है। इसलिए गुरु हमेशा से आदरणीय रहा है। और भारत में भी शिक्षकों का जो सम्मान रहा है हमेशा से उच्च श्रेणी का रहा है, हमेशा मान सम्मान उनको मिला है। चाहे जब से वह गुरुकुल की पद्धति रही हो उस समय से शिक्षकों का सम्मान रहा है। तो लेकिन भारत में जो ये 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसके पीछे का कारण है कि 5 सितंबर 1962 यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के अवसर पर लगभग 3 विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उनके जन्मदिन को उन्हें सेलिब्रेट करने हमेशा पहुंचते थे। जिस समय 5 सितंबर 1962 को ये सारे विश्वविद्यालय के इनके जो शिष्य थे इनको माने कि बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, वे पहुंचे और फिर से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे ही थे वे लोग। तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी कि ये जो मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाया जाता है, इससे केवल एक शिक्षक को सम्मान मिल पाता है, बाकी सभी शिक्षकों को नहीं मिल पाता है। तो क्यों ना तुम लोग काम करो कि मेरा जो जन्मदिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में तुम सेलिब्रेट करो। और उसी दिन उन विद्यार्थियों ने इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। और उस समय से संपूर्ण भारत में हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा हम एक नजर डालते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुतन्नी, जो उस समय आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिला में पड़ता था, वहां हुआ था। बाद में यह जो क्षेत्र है वर्तमान में यह तिरुवल्लुवर जिला तमिलनाडु में पड़ता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह मद्रास के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में हुई थी। और प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी करने के बाद में यह बाद में तमिलनाडु शिक्षा के लिए चले गए। और MA की पढ़ाई इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से की। 1918 में इन्होंने MA की डिग्री दर्शन शास्त्र से पूरा की। और उसी विश्वविद्यालय में डिग्री देने के बाद में, उपाधि देने के बाद में इन्हें सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति वहां हो गई। और फिर 1931 से लेकर 36 तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में VC रहे, वाइस चांसलर रहे। 1936 से 52
लंदन के सबसे मशहूर विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके थे। और उस दौरान उनकी एक शर्त थी कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए भारत के किसी अन्य यूनिवर्सिटी में हम प्रख्याता, व्याख्याता या अन्य चांसलर का पद हम ले सकते हैं। इस कारण से 36 से 52 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद भी 1939 से लेकर 48 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चांसलर रहे। और 1947 से 49 तक जब संविधान सभा का गठन हुआ तो इन्हें संविधान सभा संगठन सदस्य के रूप में जो निर्मात्री सभा थी उनमें इनको स्थान मिला। और आजादी के बाद 1952 में एक पोस्ट जनरेट हुआ भारत में उपराष्ट्रपति का। उसके पहले उपराष्ट्रपति का पोस्ट नहीं हुआ करता था। तो 1952 से 1962 यानी 2 कार्यकाल तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक। और 1962 से लेकर 67 तक ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। और इनके साथ ही ये भारत में आजादी के बाद 1952 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही बनाया गया था, इसलिए उनको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और मैक्सिमम जो विश्वविद्यालय के चांसलर या वाइस चांसलर बनाए गए थे